गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फोरम में आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से मैथ की क्लास में। उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो सब मस्त हो। वॉइस सभी के पास क्लियर पहुंच रही है? वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी के पास? कमेंट कर दो एक बारी, वॉइस सभी के पास पहुंच रही है ना? चलो, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी नए हो मेरे दोस्त, तो फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको सारी क्लासों की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, क्लास स्टार्ट करें फिर। जो भी नए हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है। आज हम जो भी उसके क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट वाले, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उन सभी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है। जो अलजेब्रा से क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है। ये मैंने कल आपको ये क्वेश्चन बताए थे कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आज इनसे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं। जैसे अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ। इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे आपको दिया होगा, आपको मैं पहले ही समझा देता हूँ एक क्वेश्चन, उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। जितने होंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है। नहीं तो फिर अब रुकेंगे नहीं, क्लास स्टार्ट करेंगे। आपका टाइम क्यों बर्बाद करें। ठीक है। कॉपी और पेन उठा लो। रफ शीट और पेन जरूर रखना है आपको। ठीक है। चलो देखते हैं। आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो। ठीक है। अब उसमें क्या करोगे, क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 1/x। ठीक है। इसके इक्वल में आपको दे रखा है 2। तो आपका आंसर आपको पूछेगा, तो आपका इसका आंसर बताओ। x² प्लस 1/x²। देखो, इसके 2-3 तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। एक तो आपका सीधा आंसर इस प्रकार कर सकते हो कि आपको अगर ये चीज दी हुई हो, आपको ये पूछे, अगर आपको ये चीज याद है, अगर आपको ये चीज याद है कि n² - 2 करना है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में क्या करोगे, n², सीधा n की वैल्यू क्या रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे। ठीक है। 2 का स्क्वायर करोगे और फिर -2 करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आपका आंसर भी 2 होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आपके सामने इसका आंसर आपके पास दिया हुआ है, अब क्या करोगे आप, अगर आपसे पूछे कि इसके अलावा आपको x4 प्लस x⁴ इसका आंसर देना है, इसका आंसर देना है आपको, क्या करोगे, देखो सर्वप्रथम आपको इसकी वैल्यू दी हुई होगी। ठीक है। और आपसे पूछेगा कि x4 प्लस x⁴ इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी अब इसकी नहीं पूछेगा वो, इसका तो आपको बता दिया हूँ।
लेकिन अब इसकी बताएगा, इसकी पूछ रहा है आपसे, तो क्या करोगे, पहले आप x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू आपके पास 2 है, तो आप पहले क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, आपके पास 2 वैल्यू आ गई। फिर आप क्या करोगे, इसका भी स्क्वायर करना है आपको, क्या करोगे, इसका भी स्क्वायर करना है, जो आंसर है अपने पास उसका भी स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, यही फॉर्मूला वापस ऐड होगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर वही होगा जो उसका था। क्लियर सभी का, क्यों, क्योंकि देखो यही फॉर्मूला इसमें आ जाएगा, n स्क्वायर होगा माइनस 2 होगा, n कितना है इसका 2, तो यहाँ पे लिखना है 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर कितना, वही 4 माइनस 2, तो आंसर भी क्या होगा आपका 2। सही है, तो अब आपको पता चल गया किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे इसकी वैल्यू दी हुई हो, अगर आपसे पूछे कि x की पावर 8 और x की पावर 1/8, इसका आंसर पूछे आपसे, तो क्या करना है आपको, पहले आपको इसकी वैल्यू ये निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के बाद इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, और फिर इसके बाद में आपके इसकी वैल्यू निकालनी है। समझ रहे हो ना किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चनों से के जरिए मैं आपको ये चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है, क्वेश्चन भी दूंगा इनके। तो अब आपको याद रखना है क्या, कि x प्लस, यहाँ पे प्लस की वैल्यू है, प्लस 1/x इक्वल n है। तो अगर आपसे पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो आप बताओगे इसका आंसर सीधा इसमें रखना है आपको, n स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि माइनस 2 करना है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है, याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, x इसमें आपको स्क्वायर करना है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर हो गया, तो इसका स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x, क्योंकि ये फॉर्मूला स्क्वायर होते ही कौन सा फॉर्मूला लग जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a इसको माना है और b इसको माना है, और फिर इस फॉर्मूले में इसको ऐड कर दिया जैसे खुलता है, ठीक है, तो x स्क्वायर हो गया 1/x स्क्वायर और 2xy, ठीक है, और n की वैल्यू क्या की इसमें, n स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो इससे x से x कट गया, और अगर ये 2 बचा इधर को आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2, तो क्लियर है। अब जब भी आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल पूछे, तो आपको सीधा करना है क्या, n स्क्वायर माइनस 2। समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं अगला वाला। उसी प्रकार अगर हमें माइनस में वैल्यू दी हुई हो, x माइनस 1/x, अगर इसकी वैल्यू दी हुई हो तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू दी हुई हो इक्वल में n कोई मान दिया हो, n की जगह 2 दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे मान, ठीक है, तो n की वैल्यू दी हुई हो, x माइनस 1/x की n वैल्यू है, तो आपको अगर पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो अगर इसका स्क्वायर करोगे आप, वो तो फॉर्मूले से करोगे तो बड़ा हो जाएगा। आपको सीधा ये चीज याद रखनी है कि जब भी क्या करोगे, यहाँ पे माइनस है दिया हुआ है, अगर आपको स्क्वायर पूछा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस लिखना है। अगर यहाँ पे माइनस दिया हुआ और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले में क्या करोगे, यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है, चीज को समझने की कोशिश करना आप, ठीक है, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, मेरे को पता है कि आप क्या गलती करोगे, आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, फॉर्मूला भी ये याद हो जाएगा, ये प्लस वाला, कि अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन आप गलती करोगे कि यहाँ पे आप माइनस की जगह क्या करोगे, प्लस। ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है, जो गलती आप करोगे वो मैं पहले बता रहा हूँ कि वो गलती आपको नहीं करनी है। x माइनस 1/x, यहाँ पे अगर माइनस दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे करना है प्लस की वैल्यू, उल्टा करना है, ध्यान रखना, ठीक है, गलती को दोहराना नहीं है, जो गलती मैं बता रहा हूँ वो गलती दोहराना नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, अगर आपके सामने दी हुई हो x प्लस 1/x की वैल्यू n दी हुई हो, अगर आपको क्यूब की वैल्यू पूछे, x की पावर क्यूब, ठीक है, प्लस 1 की पावर x, 1/x की पावर क्यूब, ठीक है, इसका अगर वैल्यू पूछता है तो यहाँ पे देखो प्लस है, तो यहाँ पे जो भी आएगा, जो क्या किस में आएगा, माइनस में, तो वहाँ पे n स्क्वायर हो रहा था और यहाँ पे क्यूब, तो n की क्यूब हो गई, माइनस 3 और 3n, तो समझ में आया। इस प्रकार के क्वेश्चन हम अभी आगे करने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करना, ठीक है, और कॉपी पेन में आप ये नोट करते चलना, ठीक है, ठीक है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि अगर आपको वैल्यू बतानी है x की पावर 6 की
और प्लस 1/x की पावर 6 की। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको सबसे पहले अगर ये दी हुई हो, इसका मान आपके सामने दिया हुआ हो, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसकी वैल्यू निकालोगे आप, x की क्यूब और इसका, ठीक है। फिर क्या करोगे, जो मान है हमारे पास उसका क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करना है आपको, और इसका स्क्वायर करोगे तो फिर आपको ये मान रखना है। क्लियर है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है फिर आपको, फिर आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, इसकी वाली। क्लियर है, अभी नहीं समझ रहे वो अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, उनसे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे। ठीक है, इनको देखो, क्वेश्चन नंबर अगर आपको 4 रखना है, देखो आपके सामने अगर x माइनस 1/x इसकी वैल्यू अगर आपके सामने दी हुई हो दी हुई हो, अगर आपसे किसकी वैल्यू पूछे, माइनस वाले की, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला आपको एक याद है, क्यूब वाला, n की क्यूब प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में पूछा है तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। अब आगे देखो, इनसे संबंधित क्वेश्चन निकालेंगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस 1/x इसकी वैल्यू आपके सामने दी हुई हो, अगर आपसे पूछे कि x माइनस 1/x की वैल्यू पूछे आपसे, तो क्या करोगे, क्या करना है आपको, क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, n स्क्वायर माइनस 4 इसका पूरे का रूट, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। माइनस वाला प्लस में दिया हो, माइनस में पूछे, अगर माइनस में दिया हुआ हो और प्लस में पूछे तो आपको प्लस करना है, जैसे माइनस में दिया हुआ हो और अगर प्लस में पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। फॉर्मूला वही है, बस आपको यहाँ प्लस माइनस वाला ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीजें, नोट करते चलना। अब मैं इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दो देंगे, सबसे पहले कौन देगा, टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे प्लस की है और स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे प्लस है, तो आप क्या करोगे, निकालो, देखिए जल्दी से किसका आंसर आता है सबसे पहले। चलो आंसर आने लगा है, ममता जी का आया है, 14 आया, देखते हैं। देखो सबसे पहले इसने क्या किया है, इसकी वैल्यू के लिए मैंने अभी आपको जस्ट फॉर्मूला बताया था, क्या वाला, n स्क्वायर माइनस 2 करना है आपको, जब भी आपको इसकी वैल्यू दी हुई हो, जैसे x प्लस 1/x इसकी वैल्यू आपके सामने n है, और अगर आपसे पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू आपको क्या निकालनी है, तो आप क्या करोगे, n स्क्वायर माइनस 2 करना है, ये फॉर्मूला था, तो यही करो। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, और 16 में से माइनस किया 2 तो कितना हो गया, 14, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, बिल्कुल। सभी का क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे चलो। ये आपके सामने माइनस का क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको सोल्व करना है। देखो इसका आंसर कौन देगा सबसे पहले, इसका आंसर दो। थर्टी 38, चलो देखते हैं, 38 आंसर आया है। अभी आपको क्या बताया, इसकी वैल्यू अगर आपको दी हुई हो n, तो आप क्या करोगे, जब भी यहाँ माइनस है, अगर प्लस में पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, n स्क्वायर प्लस करना है आपको 2,
यही बताया था ना आपको, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। अब इसका कर लो, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस इसमें 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 38। बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइम भी बर्बाद नहीं हुआ। चलो इसका भी आंसर सभी का 38 आ रहा है, ठीक है। आंसर कठिन होते चलेंगे। इसका आंसर दो। ये क्वेश्चन आपको मैंने एग्जाम्पलों में बताया था, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको कल भी समझाया था, इस प्रकार वाला क्वेश्चन, इसका आंसर देना है आप। इतने जल्दी आंसर आओगे तो क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी करना। बी आंसर आ रहा है, देखिए सभी का B2। चलो देखते हैं क्या है इसका। देखो सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी ये चीज आपको आगे भी मिले, ठीक है, और ये चीज आपको मतलब ये दो ही संख्या है तो एक को मान लो A और दूसरे को मान लो B, ठीक है, A और B, ठीक है। अब इसको ऐसे का ऐसा रखना है आपको, A प्लस B स्क्वायर है, रख दिया, इसको A माना, इसको B माना, इसका स्क्वायर रख दिया, माइनस का वैल्यू है माइनस रख दो, फिर क्या किया A माइनस B का स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्लियर। अब अपॉन बटे में रखो, A और B नीचे हो गया आपके सामने, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू आपको रखनी है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा आप सभी को, कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस करोगे यहाँ पे तो आप इसका फॉर्मूला लिखाया भी था मैंने, क्या होता है कोई बता सकता है मेरे को, कोई बताएगा क्या मेरे को इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैं, किसी को याद है फॉर्मूला क्या बताया था? कोई बताएगा? 4ab, ये बताया था ना। अब a और b नीचे दिया हुआ है, a और b नीचे दिया हुआ है, a और b से a b कट गया, बच गया आपके पास क्या 4 बच गया, आंसर भी आपका क्या है B4, क्लियर है। तो फॉर्मूले इसमें अलजेब्रा में के अंदर फॉर्मूले ही मायने रखते हैं, बिल्कुल ये चीजें याद रखना है आपको। फॉर्मूलों से सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होंगे वो भी इन्हीं फॉर्मूलों से क्लियर हो जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन के, हाँ वो चीजें याद रखनी है आपको। जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवाएंगे उसमें देखेंगे। इसका राइट आंसर बी है। अब क्वेश्चन नंबर आपको देखना है आगे वाला। इसका आंसर देना है आपको, इसका आंसर देखिए कौन देगा सबसे पहले। इसका आंसर दो, देखिए कौन देगा सबसे पहले। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है तो मैं शुरू करता हूं पहले आपसे। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले इस चीज को देखो, आपको ये चीज दी हुई है और आपको इसकी वैल्यू पूछी है, यही बात हुई ना।
तो आपको पहले किसकी वैल्यू दी हुई हो तो आपको पहले इसको सही करना है। एक्स है, एक्स रखा है और आपको इस संख्या को इधर लेके जाओगे तो ये किसकी हो जाएगी, ये प्लस की है तो इधर के आने के बाद किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 1/x, ठीक है। इक्वल में क्या है बचा अपने पास, 6 बच गया, ठीक है, 6 बच गया। अब 6 की वैल्यू आपको, अब ये माइनस वाली वैल्यू है किसकी है, x माइनस 1/x, यही है ना। अब आपको मान किसकी वैल्यू किसकी निकालनी है, इस वाले की। ये वाला डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, आप क्या करोगे सबसे पहले x किसकी, x प्लस 1/x 4 इसकी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे। किसकी वैल्यू आएगी आपके पास, स्क्वायर वाले की वैल्यू आएगी आपके पास। स्क्वायर वाले की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 छंग 36 हो गए और 36 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, +2। यही है ना, यही बताया था ना मैंने अभी आपको कि आपको जब भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे, इस प्रकार करना है, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, 38 तो हमारे पास पहले आ चुका है, तो 38 तो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की पावर 4 की, ठीक है, इस वाले की। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्या करोगे आप, इसका स्क्वायर करोगे, इसको x मान लिया तो आप इसका भी क्या करोगे, स्क्वायर करना है। तो इसकी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको कि n स्क्वायर करना है और n स्क्वायर में आपको क्या करना है, देखो ये प्लस का दिया हुआ है और प्लस की वैल्यू निकालनी हो तो क्या किसकी होती है, +2, सॉरी -2, यहाँ पे माइनस होगा, क्यों, क्योंकि देखो जब भी प्लस का दिया हुआ हो और अगर माइनस की वैल्यू पूछता है, या x² x4 प्लस 1/x4 इसकी वैल्यू निकालेगा, अगर ये दी हुई हो, ध्यान रखना मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इसकी वैल्यू आपके पास दी हुई हो, अगर उसका आपको इसका मान वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, वही x² वाला फॉर्मूला लगाओगे, n स्क्वायर -2, n स्क्वायर कितना है, n कितना है इसका, n है 38 है तो 38 का स्क्वायर करोगे आप, 38 का स्क्वायर करना है और माइनस करना है आपको 2। तो 38 का स्क्वायर कितना होता है, 38 का स्क्वायर कितना होता है, कोई बताएगा मेरे को, बिल्कुल 38 का स्क्वायर होता है कितना, 38 का स्क्वायर होता है कितना होता है, 1444, यही होता है क्या, बिल्कुल यही होता है 144। अब इसमें क्या करोगे, इसमें आपको माइनस करना है क्या, 2 माइनस करना है और 2 माइनस करोगे तो आंसर क्या होगा आपके पास, 1442। और ये ऑप्शन किसमें है, बी, जिसका भी आंसर है बिल्कुल सही है। माइनस तो करोगे ना, 2 माइनस ही नहीं किया आपने, -2 भी करना है, इसका आंसर बी है। पूरा आंसर आपका सही है लेकिन आंसर आप ध्यान नहीं दे रहे पीछे, आपको -2 करना है, ठीक है ना, -2, तो आपका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा आपका, ठीक है। क्लियर, बी कैसे हुआ समझ गए होंगे। बताओ ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया, जिसके आंसर सी आ रहा है बिल्कुल वो आप माइनस करना भूल गए हो, ठीक है ना, आपने सीधा आंसर बता दिया। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका आंसर बताना है, देखिए कौन देगा इसका आंसर सबसे पहले, देखो इक्वेशन को ध्यान से देखने पर ही आपको आंसर का आइडिया हो जाता है।
इसका आंसर किसी का नहीं है अभी। चलो मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर कैसे होगा। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, यहाँ पे है 0.5 मल्टीप्लाई है 5 से, ठीक है ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह है, फिर क्या आपको दे रखा है 0.525 और 0.5, ठीक है। फिर एक प्लस का चिन्ह है, फिर आपको वही संख्या दे रखी है और वही संख्या। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ मतलब कॉमन क्या चीज़ आ रही है, देखो 0.5 इसमें भी है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसमें भी 0.5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5। यानी तीनों के अंदर आपको क्या चीज़ मिल रही है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ तो प्लस है ही। तो आपको ध्यान रखना है कि इन सभी में कॉमन चीज़ क्या चीज़ है 0.5, 0.5 कॉमन चीज़ आ रही है। अब 5 कॉमन चीज़ आएगी, अब यहाँ पे क्या बच गई 0.5, यहाँ से तो बाहर आ गया, आप यहाँ पे क्या बचा 5, तो यहाँ पे लिखो 5, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दो। ये 0.5 तो बाहर आ चुका है और 0.25 बच गए अंदर, फिर प्लस का चिन्ह दे रखा है, 0.5 बाहर आ चुका है, 4 बच गया आपके पास, ये 4 लिखना है यहाँ पे, वही बाहर है और आपके पास इधर बच गया 0.75, ठीक है। इसको ऐड करो, 5 और 4 9 हो गए, 9 75 और ये 0.1 ये 1 हो गया, 5 4 9 और 1 10, 10 आपके सामने है और 10 आपके सामने है, आपको करना है 0.5। अब इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से अगर 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5, आपका राइट आंसर। तो अब इस ए ऑप्शन क्या है आपके पास, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है ए, तो आपका राइट आंसर क्या है ए। सभी का क्लियर है, ठीक है। इसका आंसर आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? आपका आंसर ए आया है, ए होगा बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो चलें आगे, 5 कैसे आया पता चल गया आपको। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो। अलजेब्रा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको फॉर्मूले पूरे याद होने चाहिए। अगर जिसको फॉर्मूले याद है वो आसानी से अलजेब्रा के क्वेश्चन कर सकता है। देखो अगर मैथ में पढ़ने में भी आपको मज़ा आता है, क्वेश्चन करने में मज़ा आता है, क्लास भी अच्छी लग रही हो, तो लाइक और शेयर तो करना है आपको ज़रूर ज़रूर, ठीक है। आंसर आ गया है, देखें ए आंसर आया है। चलो देखते हैं इसका ए आंसर बता रहे हैं। चलो बताते हैं, देखो आपके सामने ऊपर दे रखा है, चलो कोई बात नहीं। अब आपको मेरे को ये बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला लिख के कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो, इसका फॉर्मूला क्या होता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है इसका फॉर्मूला क्या है? कल भी बताया था मैं इसका फॉर्मूला, कल ही बताया था। देख कौन किस किस को इसका फॉर्मूला याद है। बिल्कुल आंसर तो आ रहा है सभी का, ए भी आया है बी भी आया है। चलो देखते हैं इसका आंसर ए होगा या बी। इसका फॉर्मूला क्या है आपके सामने, किसी को कोई नहीं बता रहा, चलो मैं बता देता हूँ। एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही बात बताया ना, यही बता रहा था मैं आपको, ये है इसका फॉर्मूला। अब इसकी जगह आप क्या रखोगे, ये फॉर्मूला रखना है आपको, ये फॉर्मूला रखना है आपको। अब इसका फॉर्मूला रखो,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। बटे में क्या रखना है आपको, यही फॉर्मूला रखना है, एक्स माइनस वाई, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब मेरे को ये बात बताओ, आपके सामने ये चीज भी दी हुई हो और ये चीज भी दी हुई हो, तो आपका ये कट गया ऊपर से ऊपर, आपका बचा क्या, 1/x माइनस वाई बच गए। x की वैल्यू आपके सामने कितनी दी हुई है, 19, तो आपको क्या करना है, 1/19 तो यहाँ पे लिखना है। y की वैल्यू कितनी दे रखी है ऊपर, आपको 18 दे रखी है, y की वैल्यू 18, तो कितना बचा, 1/1, आंसर 1। क्लियर सभी का क्लियर होगा, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, फॉर्मूले भी लिख दिए हैं आपने, सही है। फॉर्मूले ढंग से याद करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखते हैं कौन से फॉर्मूले काम में आएंगे। निकालो, जितना जल्दी हो सके उतना निकालना है आपको, जितना जल्दी हो। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि लिख लिख के याद करो इनको इक्वेशन को, ऐसे याद नहीं होगी। फॉर्मूलों को क्या करना है, आपको लिख के याद करना है। बी आंसर आ गया। चलो देखते हैं, देखो रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई में है तो इसको a मानते हैं तो ये कितना, a की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको b मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, b की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, a की पावर 2 यानी a स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, b स्क्वायर, तो इसको रखो b स्क्वायर, और ये क्या है, ab। क्लियर है ना। अब इसको यहाँ पे रख दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। बटे में क्या है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए और बी, यही है ना। अब आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, तो आपको बताया था कि प्लस है तो ए प्लस बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही है ना फॉर्मूला इसका, ठीक है। अब इसको क्या करना है, नीचे हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इससे तो आपको ये ऊपर वाला ये कट गया ऐसा का ऐसा, आपके पास बचा ए प्लस बी, ए की वैल्यू और प्लस बी की वैल्यू मेल रखना है आपको और आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.051, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.041, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 290.0। तो ऑप्शन में जो भी हो इसका आंसर वही होगा, ठीक है। तो सभी को क्लियर हो गया होगा, इसका राइट आंसर है बी, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर देना है। मैंने पहले एग्जांपल में भी ये चीज आपको समझाई थी कि अगर 8 की पावर x की पावर 8 हो तो आप उसे कैसे निकालोगे। कौन देगा इसका आंसर सबसे पहले, लग रहा कठिन है आपको, लेकिन कठिन नहीं है। अगर एक चीज पकड़ में आ गई आपके तो आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अभी तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है। चलो मैं भी आपके साथ साथ चलता हूँ। चलो आप निकाल के क्वेश्चन भेजो आंसर, जब तक मैं भी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखो जब भी आपको इसकी वैल्यू दी हुई हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करोगे, आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालोगे और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन स्क्वायर करोगे और फिर क्या करोगे, माइनस करोगे या टू माइनस करोगे प्लस करोगे, टू माइनस करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ क्या होगा, माइनस का। क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद में क्या करोगे, जो भी आंसर दिया हुआ फिर इसका आपको स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x की पावर 4 मिलेगा और फिर मिलेगा प्लस 1 की पावर वो x की पावर 4, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको फिर निकालनी है x की पावर 8। स्क्वायर करोगे ना इसका स्क्वायर करोगे तो आपको इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आपको आंसर आने लगे हैं। देखिए सी भी आया है, बी भी आया है। चलो मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको वैल्यू आपके पास है x प्लस 1/x की x, इसकी वैल्यू है 3 और आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, x स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, इसकी वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, n स्क्वायर करोगे और माइनस करोगे 2। तो n की स्क्वायर कितना है, n कितना है, n है आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 9 में से माइनस करोगे क्या 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 7। सभी को क्लियर है, 7 हो गया। सभी को क्लियर 7। ये किसकी वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू है। क्लियर, यहाँ पे है आपका 7। अब आपको निकालना किसका है, x की पावर 4 प्लस 1x की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालोगे, वही फॉर्मूला ऐड करना है क्योंकि स्क्वायर ही तो करना है। इसका भी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 की वैल्यू 49, 7 7 49, 7 की वैल्यू हो गई और माइनस करना है आपको, वही 2 करना है माइनस का। तो क्या करोगे, आंसर कितना है आपके पास 47, यही हुआ ना। अब आपको किसकी निकालनी है, देखो x की पावर आपके सामने दी हुई है 4 प्लस x की पावर 4, इसका फॉर्मूला आपको दे रखा है ये कि n की वैल्यू आपके पास इतनी है। अब आपको निकालनी है x की पावर 8 प्लस x की पावर 8, यही निकालनी है। अब इसका आंसर क्या होगा आपके पास, पहले तो इसका स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, इसका स्क्वायर करके आपके क्या करना है, आपको इसमें से 2 माइनस करना है। क्लियर है, आपके पास 2 माइनस करना है तो 47 का स्क्वायर कितना होता है, आपको यहाँ पे लिखना है कि 47 × 47, इसका स्क्वायर कितना होता है, किसी को याद हो तो बता सकता है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका स्क्वायर होता है 2209, ये होता है। अब यहाँ पे रखना है आपको 2209 है, उसके अंदर से आपको माइनस करना है कितना, 2 माइनस करना है तो कितना बच गया आपके पास 2207, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2207। और ये आंसर कहाँ पे है आपके पास, सी। बोलो सभी को क्लियर है, जिसका भी आंसर सी आया है बिल्कुल सही है, समझ गए होंगे। चले आगे, चलो इसका आंसर है सी। अब इसका आंसर देना है आपको, इसका आंसर बताओ, देखिए किसका है, इसका आंसर किसके पास आया है। इसका आंसर बताना है आपको। एक 120 ये आंसर आ रहा है। अच्छा, आंसर शो है पहले से, चलो देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपको तरीके समझने हैं। देखो इसके सामने आपको दिया हुआ है x - 1/x, इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्या होता है
कि जब भी क्यूब दिया हुआ हो, माइनस में दिया हो और क्यूब दिया हुआ तो पहले क्यूब करना है n का, ठीक है, n का क्यूब करना है, फिर क्या करोगे यहाँ पे प्लस और फिर 3n करना है। यही बात है ना, यही फॉर्मूला बताया था मैं आपको, बस यही फॉलो करना है आपको और आंसर आ जाएगा आपके सामने। ये फॉर्मूला याद करना है आपको। तो कितना है देखो, n की पावर तो 5 की पावर 3 होगी तो कितना हो जाएगा 125, सभी को याद होगा ये तो, प्लस है 3 इंटू एन कितना दिया हुआ है, n है 5, ये है, तो आपको 5 3 15 तो ये हो गए। अब 125 में इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 140। क्लियर है सभी का, सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो बस आपको फॉर्मूला इसमें फिट करना है, ठीक है। इसका आंसर इसमें कौन कौन से दो फॉर्मूले लगेंगे ये तो बता दो मेरे को, बता सकते हो? चलो इसका आंसर भी शो है, मैं ही करवा देता हूँ, बी है, हाँ बिल्कुल। देखो इसके सामने आपको पहले क्या करना है, x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू आपके सामने दी हुई है, 2 दी हुई है। आपको पहले क्या निकालनी, 9 की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो पहले क्या करोगे, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो यहाँ पे सम संख्या नहीं है, विषम है, तो इसमें क्या करोगे, पहले क्या करना है आपको क्यूब की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालोगे, क्यूब की वैल्यू निकालोगे। और क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना है पहले तो 2 का क्यूब, यही बताया था ना अभी मैंने, यहाँ प्लस है तो बस वहां पे माइनस होगा, इतना सा याद रखना। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 तो 8 हो गया, ठीक है। फिर क्या करोगे यहाँ पे माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 करना है, 6 हो गया, 6 हो गया। अब इसमें माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या है 2 है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी है 2। अब आपको क्या किसकी निकालनी है, एक्स क्यूब है प्लस 1/x क्यूब है, इसकी वैल्यू आपके पास 2 दी हुई है। तो देखो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। जब भी आपको किसी इस संख्या की वैल्यू 2 दी हुई हो, इस संख्या की वैल्यू 2 दी हुई हो, देखो एक इसके दो तरीके बताऊंगा मैं आपको, उसको सोल्व करना है, ठीक है। देखो इसको तो बड़ा करना और छोटा करना दोनों बताने वाला हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो इसका है 2, इसका निकालोगे आके तो फिर क्या हो जाएगा, इसका किसका निकालोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे आप, स्क्वायर की वैल्यू या क्यूब की वैल्यू, क्यूब की वैल्यू 3 3 9, तो इसका भी क्यूब करना है। इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 1/9, ठीक है। और क्यूब करना है तो प्लस की वैल्यू प्लस में निकालना है, माइनस करना है। तो क्यूब करना है तो 2 का क्यूब कितना हो गया, वही 8 हो गया, और उसका क्यूब कितना हो गया 6, तो इसका भी आंसर क्या है हमारे पास, इसका भी आंसर 2 है, तो इसकी भी वैल्यू 2 है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन करते हो जब एक चीज ध्यान रखा करो, क्या ध्यान रखा करो, ये तो सभी को समझ में आ गई होगी कि इसका आंसर 2 है, लेकिन एक तरीका हो रहा है, इतना बड़ा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहले जब भी इक्वेशन आपको इस प्रकार की दी हुई हो तो उसमें क्या करना, आप यहाँ x की वैल्यू मान लेना। मानने का मतलब है कि x की वैल्यू अगर आपको कुछ भी मानना है लेकिन उसका आंसर आपके पास क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। जैसे x की वैल्यू हमने क्या रखी है 0 रखी है, तो इसका मान 0 हो गया और इसका मान 0 हो गया, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। अगर आप x की वैल्यू 1 मानते हो, x की वैल्यू क्या रखते हो आप 1 रखते हो, तो देखो x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 है, प्लस 1/1, तो 1 से 1 डिवाइड होगा तो 1 ही बचेगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यानी x की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, x की वैल्यू है आपके पास 1, क्या है x की वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ भी x की वैल्यु रख दो, तो x की वैल्यू x की स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो x की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा, प्लस 1/1, ठीक है, कि x की पावर कितनी भी हो यानी 1 की पावर कितनी भी हो आपके पास 1 ही आंसर होगा, तो 1 वही होगा, तो इसका भी 2 होगा। तो सीधा इतना सा आंसर है कि इसका अगर मान मानते हो तो आप इसको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर भी अगर इस इक्वेशन से नहीं आता, आपको भूल जाते हो, तो आपको वो तरीका, लेकिन इसको बार बार रिपीट कोशिश करोगे ना तो फिर आपको सबसे पहले आप यही चीज काम करके देखोगे, यही काम किया करो सबसे पहले। जब भी हो पहले 1 रख के देखा करो, अगर यहाँ पे 1 से आपके यहाँ आंसर सही आ रहा है तो फिर आपके यहाँ भी 1 रख दिया करो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
चले आगे। 17 नंबर का क्वेश्चन आपको करना है इसका आंसर। ठीक है, सबसे जल्दी इसका आंसर कौन देगा? चलो मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर दिया हुआ है, छपा हुआ है आपके सामने। देखो सबसे पहले आपके x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास 2 दी हुई है आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो इसका आंसर क्या होगा, n² माइनस 2, यही होगा ना। तो n की पावर कितनी है, देखो यहाँ पे रख सकते हो आप, यहाँ पे 1 रख लो और यहाँ पे 1 रख लो, यानी x की पावर कितने रखनी है, पर 1 रखा तो 2 आ गए। तो अब ये इक्वेशन निकालने की आपको जरूरत नहीं है, आप वो जितने आप सीधे फॉर्मूले लगाओ, इसमें भी आपका 2 होगा। क्या होगा, 2, क्योंकि 1 और 1 रखोगे, यहाँ पे भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 रखोगे तो वही 2 होगा। और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो ये भी 2 होगा। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो आपका आंसर यही पे 4 हो जाएगा, इस तरीके से देखा जाए तो। ठीक है ना। तो इस तरीके से, अगर उस तरीके से नहीं निकालोगे आप, तो वही करना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक तो, और फिर आपको दूसरा फॉर्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा। तो आपको जो भी चीज़ सही लगे वो आप कर सकते हो, लेकिन आपको मेरे हिसाब से ये बेस्ट चीज़ यही है कि जब भी आपको यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास 2 दी हुई हो, तो आप वहाँ पे 1 रख लो, और 1 रखते ही आपके जो भी आंसर उसमें दिया हुआ हो वहाँ भी उसका 1 ही होगा, और 1 यहाँ पे 2 होगा, और 2 के मल्टीप्लाई करना 2 से, तो आपके आंसर 4 हो जाएगा। सभी का क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें तो। ठीक है, तो ये तो है आपका फॉर्मूले बेस, और वो ही है आपका इजी, मतलब तरीके बेस, मतलब कोई इजी ट्रिक के माध्यम से मान सकते हो। क्लियर है, तो ये तरीका बेस्ट रहेगा। ठीक है, दोनों तरीके ध्यान रखना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है। आंसर तो आपके सामने है ही, बताओगे क्या? अब तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसकी निकालोगे आप x प्लस, इसका दिया हुआ है मान निकालना है किसका, x² प्लस 1/x² से। इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो इक्वल कितना हो जाएगा 7। तो ये तो इसकी वैल्यू है। अब आपको निकालनी है इससे किसकी वैल्यू, ये तो 7 हो गया। अब आपको इससे वैल्यू निकालनी है x की पावर, इसका क्या करोगे, इसका 3 करना है आपको। क्या करोगे, इसका पावर क्या करोगे, 3। अब इसका पावर, यानी इसको x प्लस 1/x रखा है आपने, और अगर इसकी पावर 3 निकालनी है आपको, 3 निकालनी है, तो क्या करोगे, x की पावर 3 करोगे तो ये 6 हो गया, प्लस 1/ये 6 हो गया। और इसका फॉर्मूला वही करना है आपको, क्यूब वाला। क्यूब वाला में क्या होता है, n का क्यूब माइनस 3n, यही है ना। तो इसका रखो, n की पावर 3 रखना है, तो 7 की पावर 3 रखोगे तो कितना होगा, 343 होता है। कितना होता है, 343 होता है। अब माइनस 3, 3 साते 21, तो 3 साते 21 रखना है। अब इसको माइनस करो, ये 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, और 4 में से 2 ये बच गया, और आपका 3 का 3। तो राइट आंसर 322। सभी का क्लियर है, किस प्रकार से आया है पता चल गया। अब यहाँ पे अगर वो फॉर्मूला ऐड करते हो आप, जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 1 माना, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो अपना वो काम नहीं करेगा। ठीक है, वो ओनली कुछ कुछ जगह ही काम करता है। ठीक है, तो जिसका भी आंसर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो इसका आंसर बता दो, ज्यादा टाइम नहीं है। इसका आंसर बताओ। आंसर तो सभी के सामने है।
चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो आपके सामने दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ है, संख्या चेंज हो गई क्या, ये वाला। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो आपको मैंने अभी आपको समझाया कि ये वैल्यू दी हुई है 1 1, ठीक है ना। इसको 1 रखता हूँ, इसको 1 रखता हूँ, तो कितना हो जाएगा 1 1 वही 2। तो आपको जो भी वैल्यू दी हुई है उसकी जगह क्या रखना है, आपको 1 रखना है, यानी x की वैल्यू 1 रखनी है। तो 1 रखोगे, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो यहाँ भी 1 रखोगे और यहाँ भी 1 है, तो 1 में 1, तो ये हो जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर आपको निकालने की जरूरत पड़ी। क्लियर है ना, बिल्कुल। एक 1 रख देंगे, तो 1 रख देंगे तो आपको देखो कोई भी इक्वेशन, किसी भी क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और वैसे अगर आप निकालना चाहते हो तो वो देखो पहले क्या करना है, वो चीजें छोड़ दिया करो। जब भी आपको 2 मिले तो सबसे आंसर है आपका, सभी का 2 आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर है, ये तो ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। इसका आंसर बताओ, देखिए कौन बताएगा सबसे जल्दी। बताओ इसका आंसर बताओ। चलो देखते हैं इसका आंसर। चलो हाँ चलो देख, सबसे पहले इसका वैल्यू रखोगे, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर नहीं आ रहा, आपका नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी इसका फॉर्मूला बताया था कि आपको इसका फॉर्मूला डिनोट करना है। नोट करोगे तो आपका क्या है, इसका फॉर्मूला क्या बताया था शुरुआत में, कोई मेरे को इसका फॉर्मूला बताएगा कि जब आपके सामने प्लस की वैल्यू दी हुई हो, माइनस की वैल्यू निकालनी हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। किसी का आंसर नहीं आ रहा। मेरे को ये बताओ कि जब आपको प्लस की वैल्यू दी हुई हो, माइनस की वैल्यू पूछा हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। 2-3 फॉर्मूले बताया था मैं आपको। अगर ऐसे निकालना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि x प्लस 1 की पावर x दी हुई हो, आपके सामने इसकी वैल्यू पुट की गई हो, तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, x की पावर x प्लस इसकी स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। और स्क्वायर निकालोगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर होगा 14। क्लियर है। फिर आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर से आपको क्या करना है, रूट निकालना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले मैंने बताया था कि इसका स्क्वायर प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा 14, यही बताया था ना। अब इसका करना क्या है, आपको a का स्क्वायर निकालना है। a का स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 2, तो इसका कितना हो जाएगा 12, और 12 का रूट कितना होता है, ये a की वैल्यू हो जाएगी, तो आपका आंसर होगा √12। समझ गए, तो √12 आपका आंसर होगा। और इसका अगर और भी यहाँ पे नहीं मिला तो इसको क्या करोगे, 3 चौक 12, जो 4 का तो कितना हो जाएगा 4, तो बाहर आ जाएगा 2, और √3 अंदर रह जाएगा। तो ये चीज तो सभी को क्लियर होगी, ठीक है ना। हाँ, इसका फॉर्मूला भी बताया था मैं सीधा, ये वाला, ठीक है ना। हाँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो इसका बताओ, अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने, देख कौन बताएगा इसका राइट आंसर। सबसे पहले माइनस का दिया हुआ है, प्लस का आंसर बताना आपको। इसका आंसर फॉर्मूला में बता देता हूँ, a स्क्वायर माइनस क्या करना है आपको 2, यही करना था। तो इसका आंसर है कितना 18 दिया हुआ है, क्योंकि देखो x की पावर है आपके सामने। पहले क्या करोगे आप, इसकी वैल्यू निकालोगे, कितनी x स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला, 4 स्क्वायर प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 18। अब क्या करना है आपको, बस इसको इसमें फिट करना है। a स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 18, तो इधर, और प्लस 2 इधर हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। अगर इसको उसमें रूट में करोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो जो भी इसका आंसर है बिल्कुल ये आंसर होगा इसका। और इसको फिर भी ये आपके सामने नजर नहीं आ रहा तो इसको क्या करोगे, ठीक है। अब 4 को तो जो है 2 बाहर हो ही गया, और इसका 5 हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2√5। क्लियर है, सभी को क्लियर है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है।
तो क्वेश्चनों को सीरीज आपको मैं पहले आज के जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो आपको मैंने पहले सूत्र भी बताई दिए थे आपको, भाई इन फॉर्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल मैथ के अंदर। और आज हमारी अभी जीके की क्लास है, उनके जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में।